उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का जब यह बयान आया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें नहीं तो परलोक सिधारेंगे, तब मैंने यह सोचा था कि शायद बिहार में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाएगा और बिहार सरकार जो है वो अपराध का खात्मा चाहती है। लेकिन एक और मंत्री जी का जब यह बयान आया और जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे पता चला कि बिहार सरकार अपराध का ही नहीं अपराधी का भी खात्मा चाहती है। उनका बयान कितना कंट्रोवर्शियल है और किस तरीके से कंट्रोवर्शियल है, किस तरीके से कोर्ट का एक तरीके से मजाक बनता हुआ उनके बयान में दिख रहा है, इस पूरी बातों से आपको रूबरू कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि कौन है वो मंत्री जिनका बयान अभी तूल पकड़ रहा है और जिनके बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे थे विजय सिन्हा के उस बयान की, जब विजय सिन्हा ने बयान दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर वो परलोक सिधारेंगे। लखीसराय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात रखी थी अपनी, और तब ये पता चला था कि बिहार सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। यानी बिहार सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अब एक भी अपराधी या अपराध बिहार में देखने को मिले, अपराधी अपराध छोड़ दें, ये चाहती थी। लेकिन अभी जब एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, दिलीप जायसवाल, उनका बयान सामने आया तो मामला कुछ और ही दिखा। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध बंदूक या फिर हथियार के साथ पकड़े जाएंगे उनको गोली मार देने का सीधा आदेश बिहार कैबिनेट की तरफ से मिल गया है। अब ये सीधा आदेश कैसे पारित हो गया, कैसे मिल गया कि जिसके हाथ में अवैध हथियार मिले उन्हें गोली मार दिया जाए, ये बता रहे हैं कि भाई कैबिनेट का ये फैसला है। कैबिनेट ने ये बोला है कि भाई जो भी अपराधी जिनके हाथ में अवैध पिस्टल, गन या बंदूक दिख जाए उनको गोली मार देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप जब भी कभी जा रहे होंगे कोर्ट में या फिर जेल कारागृह में, तो वहां पे लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। क्योंकि ये माना जाता है इंडिया में कि जो भी अपराधी हैं वो सुधर सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार सरकार अब किसी को मौका नहीं देने वाली, ना अपराधी को और ना ही कोर्ट को। क्योंकि कोर्ट में कोई मामला पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में कोई बवाल जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में कोई अपराधी पेश ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी हत्या तो पहले से ही हो जाएगी। जायसवाल जी ये बात करते हुए बता रहे थे कि अब हर एक जिले में एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी का काम होगा कि जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं उसको रोका जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया बोलते बोलते कि हमने कैबिनेट से ये भी पारित करवा लिया है कि जो भी अपराधी अवैध गन, बंदूक या फिर गोली के साथ पकड़े जाएंगे उनको तुरंत गोली मार देने की जो है वो कायावाज शुरू हो गई है। उनको अधिकार दे दिया गया है एसआईटी वालों को, जिसके बाद मामला तूर पकड़ लिया। लोग आपस में कई तरीके की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है, मामला को बारीकी से देखता है और उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। लेकिन चूंकि अगर अवैध हथियार के नाम पे इस तरीके से इनकाउंटर शुरू हो तो जाने कितने बेगुनाह भी मारे जाएंगे और पुलिस बस आके ये बता देगी कि उनके पास एक अवैध पिस्टल था या फिर हथियार था। लेकिन मंत्री जी इस बात को समझ नहीं पाए। मंत्री जी ने अपना बयान जो है वो दे दिया। अब वो ये फ्लो में दिया या फिर वास्तव में कैबिनेट से जो है ये फैसला पारित हो गया है, इस पे अभी संशय बना हुआ है। क्योंकि हम भी ये बात समझ सकते हैं कि कैबिनेट ऐसा फैसला तो नहीं देने वाली कि किसी के हाथ में अवैध गन मिल जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन अगर मंत्री जी की बात करें, यानी मंत्री दिलीप जायसवाल जी की बात करें, तो उनकी माने तो अपराध अब इतना बड़ा अपराध हो गया है कि हर अपराध की सजा एसआईटी की पुलिस खुद ही सुना देगी, उनका इनकाउंटर कर देगी और लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए कोर्ट की धज्जियां उड़ा देगी। इस तरीके का जब भी बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट के प्रति अविश्वास लोगों के मन में जगता है। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके की बात करते हुए नजर आएंगे, ऐसे बातों को बोलते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं यह सोचने वाला विषय है कि फिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं या फिर बिहार किस दिशा में जा रहा है। अपराध बिल्कुल खत्म होना चाहिए लेकिन तरीका गलत नहीं होना चाहिए, मैं ये भी मानता हूं। और एक उदाहरण के तौर पे मैं ये भी बोल दे रहा हूं कि रावण का वध जरूरी है लेकिन कंस के हाथों नहीं, और इस बात को समझना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं, अब पुलिस को अपराधी बना के अपराध खत्म नहीं किया जा सकता, और यह बात मंत्री जी को समझना चाहिए। बाकी इस बात को लेके, इस समझ को लेके आप क्या समझते हैं और मंत्री जी के इस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।